हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3। तो देखिए, इससे पहले मैं लास्ट लेक्चर के अंदर 7.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज बता चुका हूं, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, ताकि आप इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से समझ सकें, कर सकें। राइट, उसके बाद करिए प्रैक्टिस और बन जाइए एक्सपर्ट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस। तो हम गिवन लिख लेते हैं अपना भाई। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ऑन सेम बेस। बेस सेम है। कौन सा सेम बेस है भाई? बीसी। बेस सेम है। यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल है ना, बेस बीसी, और ये ट्रायंगल है बीडीसी, बेस बीसी। अब आपको प्रूव करने हैं डिफरेंट पार्ट्स। यहां पर आपको प्रूव करने हैं 1 2 3 4 पार्ट आपने प्रूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, टू प्रूव में हमारे पास है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। करेक्ट। अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में देखिए, आपको जो प्रूव करना है वो एक तो एबीडी ट्रायंगल ये और एसीडी ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एबीडी देख रही, ये है ए बी डी, और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल। राइट, इन दो ट्रायंगल को आपने करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव। इन दो ट्रायंगल के अंदर आपको क्या लगता है कौन से पॉइंट इक्वल हैं? तो देखो, सबसे पहले तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ था? आइसोसेलेस। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों है भाई? लिखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। राइट। अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरा देखिए जरा, ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। क्यों भाई? ये है क्योंकि बी डी सी गिवन है। बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पर भी आप लिख लें बी डी इक्वल टू डी सी। जवाब जरूर लिखना है जी। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा देखो, ये जो लाइन है ना, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना। देखो एडी, हम लिखेंगे एडी इक्वल टू डी ए कॉमन। तो हमारे पास तीन साइड इक्वल हो गई, और जब तीन साइड किसी दो ट्रायंगल के अंदर इक्वल हो जाती हैं तो उनको हम कहते हैं दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑलवेज इक्वल। तो यहां पर ये जो एंगल है ना, इसको 1 नंबर डाल दो आप, और इसको 2 डाल दो, तो आप क्या कहेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 इक्वल टू 2 है, ये आप यहां पर लिख दें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। राइट, क्लियर? तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है ए बी पी।
ए बी पी, यानी आपको ये ट्रायंगल लेना है, एंड कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एसीपी, और आपको ये लेना है, यानी ये दो बड़े ट्रायंगल लेने हैं आपने। इनको अगर हम यहां बना लें ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से दो ट्रायंगल हैं, ए बी पी, और दूसरा हमारा कौन सा है, ए सी पी, राइट। ये दो ट्रायंगल लेने हमने, और इन दो ट्रायंगल के अंदर हमने प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए भाई, हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है नाम बताइए, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, राइट। अब जरा इनका प्रूफ देखिए, आपको इन दो ट्रायंगल के अंदर क्या ऐसा दिखता है जो हम प्रूव कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए बी को ए सी के इक्वल हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखिए यहां पर, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी इक्वल टू ए सी, यहां जवाब लिख सकते हैं आप, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अभी तो प्रूव किया था हमने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यस। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम लिखेंगे यहां पर प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, राइट। या आप ये भी लिख सकते हैं एबीडी कॉन्ग्रुएंट एसीडी, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, इसके अंदर कॉमन है, आप लिख दें AP इक्वल टू PA, क्यों है भाई, ये है कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, SAS, तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABP इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, और बाय CPCT। देखिए, आपका ये काम तो हो गया है, आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं थर्ड की तैयारी भी कर रहा हूं। तो बाय CPCT हमारी ये जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगी, राइट, यानी ये साइड इसके इक्वल, और इस साइड को क्या लिखेंगे भाई हम, BP बाय CPCT BP इक्वल टू PC। क्लियर, इसको भी आप चाहें तो 2 नंबर डाल दें। तो यहां हो जाता है आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी। अब देखते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को, ये है जी थर्ड पार्ट, कहता है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी ये जो AP है ना, ये AP इसको भी बाइसेक्ट करता है और D को भी बाइसेक्ट करता है। भाई अभी अभी जो हमने किया वो क्या था, हमने प्रूव किया था भाई ट्रायंगल, आप लिख सकते हैं सिंस, ट्रायंगल कौन सा, एक तो देखिए हमने प्रूव किया था ABD कॉन्ग्रुएंट, ये हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है जी। तो ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD के था, और यहां पे हमने प्रूव कर दिया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 यहां पे लिख दीजिए प्रूव्ड, अगर आप अलग से कर रहे हैं तो प्रूव्ड, राइट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर, एक नंबर, बाय किससे हुआ था, CPCT से। उसी तरह से हमने ये प्रूव किया कि भाई ये ट्रायंगल जो है, कौन से ट्रायंगल, ABP, ठीक है, ऑल्सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट था किसके, ट्रायंगल ACP के, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं।
अब ये दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सीपीसीटी यहां पर ये 3 नंबर अगर हुआ, ये 4, तो 3 और इक्वल टू 4 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको भी हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, राइट। तो एक ध्यान से देखें तो एपी ने जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो इक्वल हो गए ना। तो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड कौन सी है, ये वाली है, फ्रॉम सेकंड एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो लो जी, आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में कहता है कि भाई AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ना, ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। वैसे तो देखो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं BP इक्वल टू PC, तो ठीक है, लेकिन चलिए हम फोर्थ पार्ट को अलग से दिखा देते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है भाई, क्या प्रूव करना हमने प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब यहां पे दो बातें हमें प्रूव करनी है। क्या क्या प्रूव करनी है भाई, एक तो हमें यह प्रूव करना है कि BP जो है वो PC के इक्वल है, और दूसरा हमें यह प्रूव करना है कि ये एंगल अगर 5 था और ये 6 है, तो एंगल 5 जो है और एंगल 6 जो है दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, 90 के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए जरा हमारा प्रूफ क्या कहता है भाई। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ABP और ACP जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये हमने किया था ना सेकंड पार्ट में। तो यहां से शुरू करते हैं। वी नो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। क्यों है जी, ये जरूर बताना पड़ता है। प्रूव्ड अबाउ। अब आपको दोबारा से प्रूव नहीं करना है। अगर चारों पार्ट आए तो दोबारा प्रूव नहीं करना है, और सिर्फ सिंगल पार्ट आया तो यू हैव टू प्रूव। ये प्रूव भी करना पड़ेगा आपको कि ABP जो है वो ACP के कॉन्ग्रुएंट है। तो फिलहाल ये कंबाइंड क्वेश्चन है तो हमें नहीं करना है। अब ABP और ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जो कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास देखो, एक तो BP किसके इक्वल हो जाएगा, BP हो जाएगा PC के इक्वल। कैसे हो गया भाई, ये CPCT से हो गया। उसी तरह से एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे ना। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी CPCT से हो गया। लेकिन हमें ये भी प्रूव करना है कि भाई ये कितने हैं, 90, यानी हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर तो हमने कर दिया प्रूव, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। आप लिखिए नाउ ऑन लाइन, कौन सी लाइन है भाई हमारे पास, BC, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। और आपको पता है एंगल होना लाइन, या आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लीनियर पेयर लिख दीजिए, राइट, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम 180 है, लेकिन एंगल 5 किसके इक्वल था, एंगल 6। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं भाई, एंगल 5 की जगह रखते हैं 6, प्लस ये भी एंगल 6 हो जाएगा 180। यहां से हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। और भाई हमारे पास एंगल 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिवाइड बाय 2, यानी 90 डिग्री। और हमें क्या प्रूव करना था, वास्तव में यही प्रूव करना था ना। देखो तो यहां से हमें प्रूव हो गया हमारा कि भाई एंगल 5 भी और एंगल 6 भी कितना है, 90। और जब ये प्रूव हो गया है तो इसका मतलब AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं, 1 नंबर इसको डाल दिया अगर हमने और 2 नंबर इसको डाल दिया, तो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दैट AP bisect
परपेंडिकुलरली BC। क्लियर? तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंथी है पर बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी है, राइट? तो आप जितनी करेंगे प्रैक्टिस, आपके लिए कोई भी लेंथी नहीं होगा और कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन, बोथ, दोनों को बनाती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisect BC, AD bisect angle A. तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल है आपके पास ABC। ABC कहता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। इसके अंदर एक एल्टीट्यूड भी बना लीजिए, ये है एल्टीट्यूड, और AB जो है वो AC के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो आइए लिखें गिवन। गिवन क्या है भाई, हमारे पास ट्रायंगल ABC जिसके अंदर AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के। ये भी बोला गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? और आपको प्रूव करना है, अच्छा साथ में AD एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड दिया है जी, ये भी लिख लें आप, AD परपेंडिकुलर टू BC। नाउ यू हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में कहता है AD बाइसेक्ट BC। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, AD बाइसेक्ट BC, और AD बाइसेक्ट एंगल ए भी बोला है दूसरे पार्ट में, AD बाइसेक्ट एंगल ए। चलिए प्रूफ देखते हैं अब। देखो यहां आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है ACD। तो आप ले लो दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए। अब यहां पर आपके पास क्या क्या इक्वल है, देखो AB इक्वल टू है AC के, AB इक्वल टू AC कहां से आया भाई, ये गिवन है। दूसरा देखिए, ये अगर एंगल 1 रख दूं मैं यहां पर, इसका नाम, इसको रख दीजिए आप 1 और इसको रख दीजिए 2, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। ये भी गिवन था। अब एक पॉइंट आपने सर्च करना है, तो एक ये है, देखिए AD, ये AD दोनों ट्रायंगल में है, ये AD दोनों ट्रायंगल में है, तो वी विल से AD इक्वल टू DA कॉमन। और देखिए अब आपके पास बन गया SAS, नहीं ये SAS नहीं है, क्योंकि यहां देखिए एक तो हमारे पास 90 का एंगल आया है और एक हाइपोटेन्यूस आया है। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, जहां पर एक साइड आएगी, एक हाइपोटेन्यूस आएगा और एक 90 का एंगल आएगा, तो वहां पर क्राइटेरिया लगेगा RHS, R फॉर, यस R फॉर राइट एंगल यानी 90 डिग्री, H फॉर हाइपोटेन्यूस और S फॉर साइड। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास एक 90 का एंगल आ जाए, एक हाइपोटेन्यूस आ जाए और एक साइड आ जाए, साइड कोई सी भी आ सकती है, तो वहां पर RHS क्राइटेरिया से, तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया हो गया, RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अब बाय CPCT ध्यान दें, बाय CPCT ये इसके इक्वल हो जाएगा, नाम दे दीजिए 3 और 4, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हमने यही पहले प्रूव करना था, AD बाइसेक्ट BC, और दूसरा BC भी प्रूव करना है। तो देखो ये भी इक्वल हो जाएंगे हमारे कोरस्पोंडिंग पार्ट,
यानी BC जो है वो किसके, BD इक्वल हो जाएगा किसके, DC के। ये भी बाय CPCT। और हमने प्रूव क्या करना है, देखो AD बाइसेक्ट BC, तो हमने AD, देखो यहां पर बाइसेक्ट हो गया ना BC पूरा, किसमें, दो पार्ट में, एक BD बन गया और एक DC बन गया। तो BD इक्वल टू DC हमने प्रूव कर दिया। दूसरा, AD बाइसेक्ट एंगल A, तो ये AD देखो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू आ गया है 4K। तो वी कैन से हेंस प्रूव, हेंस AD बाइसेक्ट BC and bisect angle A both। तो आ गया समझ में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। देखिए आपके पास यहां दो ट्रायंगल हैं ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सी है भाई, दूसरी PQR। इन दो ट्रायंगल के अंदर आपको कह रहा है AB जो है ना, AB वो तो PQ के इक्वल है। देखो यहां पर AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। साथ में फिर बोल रहा है BC, ये BC जो है वो किसके इक्वल है, QR के, BC इक्वल टू QR। और तीसरा पॉइंट जो AM मीडियन है, ये मीडियन है, ये PN के इक्वल है। ये भी लिख लीजिए आप, AM इक्वल टू PN। ये गिवन है जी। अब आपको प्रूव करना है, वो लिख लो, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है आपको, यहां दो पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN और दूसरा पार्ट है ABC कॉन्ग्रुएंट PQR। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हम, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, यानी आपको ये छोटा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर। तो आइए जरा आप देखते हैं सॉल्यूशन, यानी प्रूफ। देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है ABM और दूसरी है PQN। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। और मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए आपको जो प्रूव करना है वो सामने होता है। यहां पे प्रूव है कॉन्ग्रुएंसी, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो चलिए देखते हैं दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB इक्वल टू है PQ के, AB इक्वल टू PQ के, और BM इक्वल टू QN के। और तीसरी साइड देखिए ये रही, AM इक्वल टू PN के, और ये सब गिवन था। तो आपको यहां ब्रैकेट में जरूर लिखना है गिवन, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए तीनों साइड हैं, यानी साइड 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 क्राइटेरिया से हमारे पास जो ट्रायंगल है ABM वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQN के। क्लियर। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई बाय CPCT एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एक नंबर डाल दें। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, यहां सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो लिखिए भाई पहले तो आप कि हमें प्रूव क्या करना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, यानी अब आपको बड़ा ट्रायंगल लेने हैं, पूरा ABC लेना है और पूरा PQR लेना है। तो प्रूफ, इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इनमें सबसे पहले तो देखो ए बी इक्वल टू है पी क्यू के। क्यों है भाई? ये गिवन था। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, आपके पास ये एंगल मैंने अभी अभी प्रूव किया था, बी बी एंगल किसके इक्वल है? क्यू के। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो आप लिखेंगे यहां पर प्रूव्ड अबाउ। हम प्रूव कर चुके हैं भाई इसको, राइट। अब तीसरा ढूंढना है आपने, और तीसरा देखो उन्होंने पहले ही बोला था यहां पर बीसी जो है ना, बीसी वो किसके इक्वल है? क्यू आर के, राइट। ये भी गिवन है, बीसी इक्वल टू क्यू आर। ये हमारा पर बीसी इधर है और क्यू आर ये इसके इक्वल है, ये भी गिवन था जी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ट्रायंगल हमारे पास कौन सा? एस ए एस बाय एस ए एस क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है? तो ये पार्ट भी आपका हो गया खत्म। तो मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।